अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया गया है, एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पिछले प्रश्न में तो कंडीशन दिया हुआ था, यानी कि एक्स का 2 कंडीशन दिया हुआ था। देखिए दिया नहीं था लेकिन उसको हम निकाले थे, लेकिन 2 कंडीशन बना था ना, लेकिन इसमें हमें 2 कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है ये मान, ये वैल्यू। तो देखिए जब भी अगर कोई संख्या अंडर रूट में रहता है तो या तो उसका मान 0 होगा या तो उसका मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि इसका मान जो आएगा वो पॉजिटिव समथिंग 5 आएगा। ठीक है, ये 2 चीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ना जब भी अंडर रूट वर्गमूल वाला मान रहता है वो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। देखिए ये नेगेटिव कब होगा, बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस। जैसे कि हम इसको अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 5 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है, तो उसमें हम आयोटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस में आता है तो उसको समथिंग आई के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो वो बहुत रेयर केस में होता है। तो ज्यादातर या तो अंडर रूट का मान 0 होता है या तो अंडर रूट में जो भी मान रहता है उसका मान पॉजिटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव बहुत रेयर केस में होता है, जो कि हम सम्मिश्र संख्या अध्याय 5 में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो वर्गमूल के साथ दिया हुआ है, तो इसका मान यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो पॉजिटिव यानी कि इसका मान बड़ा होगा 0 से, तभी तो पॉजिटिव होगा ना, 0 से बड़ा मान तो पॉजिटिव होता है। तो या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो ये हम कंडीशन रख सके। ठीक है, तो ये रख सके। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3 का वर्ग बना सकता हूं और ये x का वर्ग, 3 का वर्ग यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये 2 कंडीशन बन रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कर देता हूं। एक हो जाएगा 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को हल करता हूं, x का 2 मान आएगा यानी कि वेरिएशन आएगा, यहाँ पे x कहां से कहां तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे को x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो ये 3 को हटाना होगा। ये 3 प्लस 3 है तो मैं यहाँ पे दोनों पक्षों पर -3 लगा देता हूं, तभी तो 3 और 3 कट जाएगा, +3 और -3। तो 3 प्लस एक्स ये तो पहले से, इस 3 को काटने के लिए -3 लगा देता हूं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस पक्ष में भी -3 लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा -3 और +3 कट गया तो हमें प्लस एक्स यानी कि x का मान आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x का मान ज्यादा है और बराबर है -3 से। यहाँ x का एक मान तो आ गया। अब देखते हैं इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से भी मेरे को 3 को हटाना है तो दोनों पक्षों पर -3 लगा देता हूं। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स फिर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -3। देखिए ये -3 + 3 तो कट गया, लेकिन जो वेरिएशन मिला है x का मान मिला है वो -x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ये हो रहा है, लेकिन हमें x का मान चाहिए, x का वेरिएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस कट करेंगे। ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों से माइनस माइनस जब कट करेंगे तो ये जो साइन है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। बताता हूं ऐसा क्यों होगा। देखिए यहां से माइनस माइनस जब हटेगा तो x होगा और ये जो साइन है जो ग्रेटर देन है वो स्मॉलर देन हो जाएगा इक्वल टू 3, दोनों से माइनस माइनस हट जाएगा। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6 रैखिक असमीकाय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, जब भी ऐसा सब में होता है। देखिए जैसे कि x 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर ये दिया हुआ है, अगर दोनों साइड अगर मेरे को माइनस लगाना है तो -2x -5 तो ये साइन चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही तो क्यों यहाँ भी ये माइनस माइनस को हटा दिया तो साइन चेंज हो गया। ये चीज हम अध्याय 6 रैखिक असमीकाय में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता क्यों है। देखिए इसका मान आप लोग खुद करके देखना, अगर x का मान बड़ा होगा बराबर होगा 3 से, ठीक है, तो -x का मान छोटा होगा बराबर होगा -3 से, ऐसा होता है। ठीक है, ये मान x की जगह कुछ मान रख के देखो, जैसे कि 2 रख के देखो, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 4 रख के देखो या फिर 3 ही रख के देखो, तो क्या हो जाएगा, इस केस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन वही को अगर 4 अगर यहाँ पे रखे और यहाँ पे भी अगर मैं 4 रखूंगा तो इस केस को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर यही सेम साइन अगर उतारता यहाँ पे भी और माइनस माइनस लगा के तो उस केस को सेटिस्फाई नहीं करता।
ठीक है, तो इसको समझ, ठीक है। तो देखिए x का 2 मान आ गया तो x का रेंज मिल गया। देखिए क्या हो गया, x का मान बड़ा होगा बराबर होगा -3 से, और x का मान छोटा होगा बराबर होगा 3 से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि -3 से x का मान बड़ा होगा बराबर होगा, ठीक है, और छोटा होगा और बराबर होगा 3 से। तो x का वेरिएशन मिल गया -3 से 3 तक का। अब हमें इसका मेन चीज डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। देखिए प्रांत तो इजी है, कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए कहां से कहां तक हो रहा है, -3 से लेकर 3 तक, तो ये हो जाएगा प्रांत में, ठीक है। ये -3 से वेरिएशन होगा x का मान जो कि रहेगा 3 तक, तो ये हो गया डोमेन यानी कि प्रांत, ये हो गया उत्तर। देखिए अब हम इसका परिसर ज्ञात करते हैं। तो देखिए परिसर कहां से कहां तक वेरी होगा, किससे युग्म बनेगा, -3 से स्टार्ट होगा और 3 तक का युग्म बनेगा। तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट वैल्यू यानी कि -3 रख के देखूंगा x के जगह, ठीक है। तो x बराबर -3 रख के देखूंगा, फिर 0 भी तो आएगा तो x का मान 0 रखकर भी देखूंगा, और x का मान हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3, तो x का मान 3 रखकर भी देखूंगा, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू और एक 0 भी रख लिया हूं, ठीक है, ताकि परिसर इससे मैं बता सकूं, डिफाइन कर सकूं। खैर 0 को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के लिए युग्म हम बता सक रहे हैं, तो उसमें परिसर पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन में x जगह -3 रख के देखते हैं। तो -3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 होगा, और जो कि वर्ग है तो माइनस हट जाएगा, तो 9 - 9 क्या होगा 0, तो वर्गमूल 0 क्या होगा 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। अब देखते हैं x का मान 0 रख के, तो अगर x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा ये 0, तो 9 - 0 ये क्या होगा 9, और वर्गमूल 9 क्या होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आया। अब x का मान 3 रख के देखेंगे तो 3 का वर्ग ये होगा 9, ठीक है, 3 का वर्ग ये हो गया 9, तो 9 - 9 ये हो गया 0, तो वर्गमूल 0 क्या होगा 0, ये हो गया 0। तो देखिए सबसे लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट और 0 रख के देखा तो 0 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है वैल्यू, ठीक है, यानी कि 0 से 3 के बीच में इसका परिसर आएगा जो कि y सेट होता है, ठीक है। अगर a सेट और b सेट लूं तो a सेट के अंदर प्रांत होता है और b सेट के अंदर परिसर होता है, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो इसका लोएस्ट वैल्यू होगा 0 और हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए -3 से लेकर 3 के बीच में 2 आता है, 1 आता है, -1 -2, ये सब अगर रख के देखूंगा ना तो 0 से लेकर 3 तक के बीच में ही कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, अगर x का मान रखूंगा तो देखिए 0 से 3 तक, तो 0 परिसर 0 से 3 के बीच में रहेगा। तो देखिए 0 इंक्लूड होगा क्या, यानी कि ये जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, x का मान -3 और x का -3 के लिए तो इंक्लूड हो रहा है यानी कि बराबर आ रहा है, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, इंक्लूड हो रहा है। तो और 3, तो 3 भी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, तो ये भी इंक्लूड होगा, तो ये वाला ब्रैकेट यूज हो जाएगा। इसका मतलब जो परिसर है वो 0 से लेकर 3 के बीच में आएगा, और 0 और 3 ये दोनों भी आएगा, दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिसर, देखिए दोनों आएगा, दोनों बराबर होगा, इसलिए इसको मैं इस वाले ब्रैकेट से यूज किया हूं, हम अध्याय 1 में देख चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये रहा प्रांत और ये परिसर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। देखिए हमें fx दिया है यानी कि फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फलन x दिया हुआ है 2x - 5, हमें f(0) निकालना है। तो देखिए f(x) बराबर 2x - 5 ये दिया हुआ है, हमें f(0) ये निकालना है, यानी कि x के जगह 0 रख देना है, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह 0 - 5। देखिए 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 5 ये हो जाएगा -5, तो f(0) क्या हो गया -5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार f(7) निकालना है, हमें f(x) दिया हुआ है 2x - 5, f(7) निकालना है तो x की जगह 7 रख देना है, तो 2 × 7 - 5, ये क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14 - 5, ये हो जाएगा 9, तो f(7) क्या हो गया 9, ये हो गया इसका आंसर। अब वैसे ही f(-3) निकाल लेंगे, तो f(x) हमें दिया हुआ है 2x - 5, तो f(-3) यानी कि x की जगह -3, तो 2 × -3 - 5, ये हो जाएगा -6 - 5,
माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किस में होगा, माइनस में, तो -11। तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -11। तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है t ऑफ c इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ये चीज हमें ज्ञात करना है चारों क्वेश्चन में। देखिए पहला क्या, t ऑफ 0 का मान क्या होगा। तो देखिए t ऑफ 0 का मान क्या होगा, हमें t ऑफ c दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं t ऑफ c बराबर 9c/5 प्लस 32, ये दिया हुआ है। देखिए t ऑफ c दिया है, t ऑफ 0 निकालना है, इसका मतलब c के जगह 0 रख देना है। तो c के जगह 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा 9 इंटू 0/5 प्लस 32। 9 इंटू 0 क्या होगा 0, ये हो गया 0/5 प्लस 32। देखिए जब भी अंश में शून्य होता है और नीचे में कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या, तो इसका मान क्या होता है शून्य। तो 0 धन 32, ये हो गया 32। तो t का 0 बराबर 32, ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, t ऑफ 28। तो देखिए t ऑफ c का मान तो हमें पता है 9c/5 प्लस 32। t ऑफ 28 यानी कि c के जगह 28 रख देना है हमें। तो 9 गुना 28 बट्टे 5 धन 32, क्या हो जाएगा 9 गुना 28, ये हो जाएगा 252 बट्टे 5 धन 32। देखिए इसको मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 5, ये हो जाएगा 252 धन, ये क्या हो जाएगा 32 पंचे, ठीक है। तो 32 पंचे क्या हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 5 से 15 और 1 16, यानी कि हो जाएगा 160। दोनों को आपस में जोड़ोगे क्या होगा 412 बट्टे 5। तो t ऑफ 28 हो गया 412/5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, t ऑफ -10 निकालना है। देखिए t ऑफ c का मान हमें दिया हुआ है 9c/5 प्लस 32। तो t ऑफ -10, इसका मतलब c के जगह -10 रख देना है। तो 9 इंटू -10/5 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा देखिए 5 1 जा 5 2 जा, तो 9 इंटू -2, तो 9 2 जा क्या होता है 18, ये हो गया -18 प्लस 32। देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। तो 32 में 18 घटाऊंगा कितना बचेगा 14। तो t ऑफ -10 हो गया 14। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए इसमें क्या करना है c का मान निकालना है हमें। अभी तक हम जो फंक्शन दिया रहता था उसके ऊपर मान निकाल देते हैं, हमें c का मान ज्ञात करने, यानी कि इस c का मान ज्ञात करने जब t ऑफ c दिया 212, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले t ऑफ c 9c/5 प्लस 32 ये दिया हुआ है। t ऑफ c के जगह 212 रख देंगे बराबर 9c बट्टे 5 धन 32। देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इस तरफ लाना है। एक काम करता हूं, सबसे पहले जो प्लस 32 है इधर आके -32 कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 212 माइनस 32 बराबर 9c/5। तो 212 में 32 हटा दूंगा कितना बचेगा, 2 में 2 गया 0, 21 में 3 गया, ये हो जाएगा 18, यानी कि 180 बराबर 9c/5। ये जो 5 भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 180 गुना 5 बट्टे ये 9 इधर भाग में हो जाएगा जो कि गुना में है, तो c का मान आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0, यानी कि हो जाएगा 20। तो 5 दूनी 10 और 1 शून्य का 0, तो c का मान क्या हो गया 100, ठीक है। तो 100 बराबर c लिखूं या c बराबर 100 लिखूं, एक ही मतलब है। तो c का मान हो गया 100। तो इस तरह से बनेगा ये प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया है, प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें इसका रेंज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर ये दिया हुआ है। तो f ऑफ x को मैं y भी बोल सकता हूं, ठीक है। f ऑफ x क्या होता है y होता है। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 - 3x, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डोमेन निकालता हूं, यानी कि प्रांत। देखिए इसका प्रांत कहां से कहां तक जाएगा, क्या बोला गया है कि x बिलोंग कर रहे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से, जहां x का मान बड़ा है शून्य से। तो x का मान बड़ा होगा शून्य से, कब, देखिए शून्य भी नहीं है, शून्य से बड़ा है, पूरा पॉजिटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा ये। तो मैं या तो एक इंक्लूड हो रहा है, लेकिन जो 0 है शून्य वो इंक्लूड नहीं हो रहा है इस x के प्रांत में, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्लूड नहीं होता तो कौन सा, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट 0 लगा देता हूं, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा वो ये ब्रैकेट दर्शा देता है इसके बाद का, यानी कि 1 आ जाएगा इसमें,
ठीक है, फिर क्या इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो ये तो हो गया प्रांत, लेकिन इसमें हमें प्रांत नहीं पूछा गया है, तो अगर इसको लिखोगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो मेन पूछा है परिसर यानी कि रेंज। तो देखिए जब हमें परिसर ज्ञात करने तो जो कंडीशन दिया है उसको देखते हैं, क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशन दी है ना उसको इस फंक्शन के बराबर ला देते हैं, यानी 2 - 3x करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी है उसको हम इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे x है तो 3 को गुना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 गुना करने पर दोनों पक्षों पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x बड़ा है 0 से। अब क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस है यानी कि माइनस भी गुना करना पड़ेगा, तो -1 कर देता हूं, ठीक है, माइनस गुना करूं या -1 गुना करूं एक ही मतलब है, तो -1 गुना करने पर दोनों पक्षों पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए -3x। अब देखिए जब भी माइनस दोनों पक्षों पर गुना होता है तो क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है, ये हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -0। तो -0 क्या होता है, 0 नहीं होता है, तो ये 0 होगा, ठीक है। अब देखिए -3x तो आ गया, अब +2 यानी कि 2 को भी ऐड करना होगा इसमें, तो 2 का योग करने पर दोनों पक्षों में, 2 का योग करने पर दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, देखिए +2 - 3x, मैं ऐसा लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा लिख लेता हूं, -3x + 2 इज स्मॉलर देन 0 + 2। ये क्या हो जाएगा, देखिए +2 को मैं सामने भी लिख सकता हूं, तो 2 - 3x इज स्मॉलर देन 0 + 2 क्या होगा, 2। तो देखिए ये कंडीशन आ गया, 2 - 3x, ये फंक्शन बन गया 2 - 3x। अब बोला ये गया कि 2 - 3x छोटा होगा 2 से, तो अब इसका हम रेंज लिखते हैं यानी कि परिसर। देखिए क्या हो जाएगा, x का मान, देखिए क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है उसका मान छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा यानी कि क्या होगा, 2 से छोटा यानी कि 2 तो आएगा नहीं, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2, ये पूरा -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो कहां से जाएगा, -इन्फिनिटी से, ठीक है। ये -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा यानी कि 1 तक जाएगा। तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, अगर 1 को लिखूंगा तो ऐसा करके लिखना होगा क्योंकि 1 तो इंक्लूड हो रहा है, अगर मुझे 2 लिखने हैं तो 2 लिखूंगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं हो रहे, तो ये वाले ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिसर। तो ये हो गया आंसर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से 1, लेकिन इसमें ये ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होता यानी कि 2 नहीं होगा इसके मान पर, ठीक है, 1 होगा, इसका मतलब क्या होता है, =1। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा पार्ट। देखिए हमें इसका परिसर ज्ञात करना है, तो f(x) यानी कि फंक्शन दिया हुआ है, तो y = x² + 2 में ये लिख सकता हूं। देखिए x एक वास्तविक संख्या है ये बोला गया है, इसका मतलब डोमेन यानी कि प्रांत क्या हो जाएगा, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या लिख लेता हूं, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, रियल नंबर, तो r लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए प्रांत तो पूरा रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या। अब इसका हमें रेंज निकालना है यानी कि परिसर। तो परिसर के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होता है, तो देखिए कंडीशन दिया है x एक वास्तविक संख्या है ये बोला गया है, तो x एक वास्तविक संख्या, तो हम क्या कर सकते हैं, x² ये होगा, क्योंकि x² ये टर्म में दिया होगा, x तो नहीं दिया, x² दिया हुआ डायरेक्ट, तो x²। ये वास्तविक संख्या कब होगा, तो वास्तविक संख्या ये जब >= 0 होगा तब। यहाँ पे x का मान अगर पॉजिटिव भी रखूंगा नेगेटिव भी रखूंगा तो वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब x² > 0, मैं ये लिख सकता हूं। अब इस जो कंडीशन जो दिया गया है उसको मैं इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों पर 2 का योग करने पर, ठीक है, 2 योग करने पर क्या हो जाएगा, x² + 2 > 0 + 2, तो x² + 2 > 2। देखिए ये कंडीशन आ गया, x² + 2 ये बड़ा होगा और बराबर होगा 2 से, ये दिया गया है। तो अब हम परिसर को क्या लिख देंगे, देखिए क्या होगा, ये जो मान है वो बड़ा होगा और बराबर होगा 2 से।
तो 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा यानी कि क्या 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, जो कि इंफिनिटी है तो ये वाला ब्रैकेट यूज होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और बराबर है क्या जी, बराबर है, यानी कि 2 इंक्लूड हो रहे हैं, 2 इंक्लूड हो रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया परिसर जिसमें 2 इंक्लूड हो रहे हैं और इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स यानी कि y बराबर x हमें दिया हुआ है। x एक वास्तविक संख्या है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यानी कि प्रांत, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो ये हो जाएगा r, ठीक है। ये हो गया प्रांत। हमें निकालना है परिसर, तो देखिए परिसर क्या हो जाएगा, जब x का मान पूरा r है तो किससे युग्म बनेगा, वो पूरा रियल नंबर से ही बनेगा, वास्तविक नंबर से ही बनेगा, तो ये भी r हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह यह प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।